गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब। साथियों, आज जो आपकी क्लास है वो एनसीएफ 2005 यानी एनसीएफ 2005। एनसीएफ का मतलब क्या होता है? एनसीएफ होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो एनसीएफ 2005 के मैंने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनसीएफ 2005। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो हैं इसमें सेलेक्ट किए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको मिले ऐसे क्वेश्चन और आपको बेनिफिट हो। तो एनसीएफ एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई वो बात कहने वाली नहीं है कि ना आए। एनसीएफ से हर हाल में क्वेश्चन आने ही आने हैं। 4 से 5 क्वेश्चन एनसीएफ के आते ही हैं। ठीक है साथियों, तो एनसीएफ देख लीजिए, बाद में क्वेश्चन पे चलेंगे। एनसीएफ फुल फॉर्म तो पता ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, सेकेंड ऑप्शन प्रोफेसर कृष्ण कुमार, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर अरविंद कुमार और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का प्रोफेसर यशपाल। क्या आंसर हो जाएगा? प्रोफेसर यशपाल। अगर क्वेश्चन वैसे भी पूछ दे कि एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की, तो यशपाल जी ने, या क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रोफेसर यशपाल जी, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अनुमोदक, सेकेंड ऑप्शन है सुविधा दाता, थर्ड ऑप्शन है आधिकारिक और फोर्थ ऑप्शन है तानाशाह। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे जो इसमें क्वेश्चन जितने भी सिलेक्टेड हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए। कोई फालतू का इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। यह क्लास बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है सीटेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है सभ्यता और प्रगति, सेकेंड ऑप्शन है गीतांजलि, थर्ड ऑप्शन है गोदान और फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान एवं तकनीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सभ्यता और प्रगति। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे? तो सभ्यता और प्रगति से हो जाएगा। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, सेकेंड ऑप्शन है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, और थर्ड ऑप्शन है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसमें कुछ और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा जो होनी चाहिए, शिक्षा यह बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए।
ठीक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए और बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए भी। सॉरी। एनसीएफ 2005 का निर्माण किससे हुआ था? तो एनसीईआरटी से हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, एनसीएफ 2005 का निर्माण किससे हुआ था? तो एनसीईआरटी से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कौन सा बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे? निदेशक पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ये याद रखना। ठीक है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। और अध्यक्षता किसके? यशपाल जी थे, प्रोफेसर यशपाल। और निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। फर्स्ट ऑप्शन, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। और फोर्थ है, ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेला करना चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो सी के साथ में जाएगा कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर, सबसे अच्छा आंसर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि सीटेड में बेस्ट की ही पहचान होती। सीटेड में 4 ऑप्शन होते, उसमें से सबसे बेस्ट देखा जाएगा। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है वो सी है, इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। फर्स्ट ऑप्शन, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। सेकेंड, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है। थर्ड, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, याद रखना। सीखना एक है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? फर्स्ट ऑप्शन है, अभिरुचि हो या अनुरूप। सेकेंड, आर्थिक स्तर के अनुरूप। थर्ड है, सामाजिक स्तर के अनुरूप। और फोर्थ है, शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, अभिरुचियों के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, एक आदेशक के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में, थर्ड एक नेता के रूप में, और फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में। इसके रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। किसकी बात की गई? सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल होती है। बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं या रहते हैं। थर्ड ऑप्शन, सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। फोर्थ, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती। बच्चा अगर स्कूल में होगा तब भी सीखेगा कुछ ना कुछ, बाहर होगा
तभी कुछ ना कुछ वो सीखेगा। फर्स्ट कहता है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती, बिल्कुल होती, ये भी बात सत्य है। बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, ये भी सही है। सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये गलत है। और इसमें पूछा क्या गया है, सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं कि बच्चे जो हैं व्यक्तिगत स्तर पर एक तरह से नहीं सीख सकते हैं। हर बच्चे की क्षमता अलग है सीखने समझने की, तो एक जैसे तो नहीं सीख, एक तरह से सीख ही नहीं सकते, तो इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है उनकी मातृभाषा में, सेकेंड है अंग्रेजी में, थर्ड है हिंदी में और फोर्थ है उपरोक्त सभी में। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? उनकी मातृभाषा में। ठीक है, बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? उनकी मातृभाषा में, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन वार्षिक परीक्षाएं, सेकेंड अर्धवार्षिक परीक्षाएं, थर्ड दैनिक गतिविधियां और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैनिक गतिविधियां, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डॉट डॉट अध्यापन की बात करना निरर्थक है। फर्स्ट ऑप्शन पिछड़े, सेकेंड है सामान्य, थर्ड है कक्षा केंद्रित और फोर्थ है सृजनशील। तो भीड़ भाड़ वाले कक्षाओं में डॉट डॉट अध्यापन की बात करना निरर्थक है, तो सृजनशील यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बच्चे होते तो भी दर्शाते हैं, बच्चे होते तो भी दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्कूल की असफलता को, सेकेंड अपनी असफलता को, थर्ड समाज की असफलता को, फोर्थ परिवार की असफलता को। तो यदि बच्चे होते तो भी दर्शाते हैं स्कूल की असफलता को, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन तार्किक ढंग से सोचना, सेकेंड अमूर्तनों का निर्माण करना और थर्ड है संचालित करने की योग्यता का विकास करना, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ उपरोक्त सभी। तो साथियों आज इतने ही क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अन्य तो इसमें रिपीट क्वेश्चन तो बीच बीच में बताते रहते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।